और मैं? कोई तो नहीं हो पा रहा है नवाब, सिर्फ और तुम और मैं नहीं हो पा रहा है। डर लग रहा है नवाब, बाकी सबको खुश करते करते हम अपनी खुशियाँ खो रहे हैं। यार हीर कुछ नहीं खो रहे, प्लीज मेरी बात समझ। तो रहने दो नवाब, मैं घर जा रही हूँ अकेले, साथ तो जा नहीं सकते ना, तुम आ जाना अकेले अपनी बाइक पर अकेले। हीर अब ना नवाब, बातों से काम नहीं, करके दिखाना होगा। ये शर्ट तेरे बदन पर कैसे आई? डिलीवरी बॉय की। और ये डिलीवरी बॉय का डिब्बा इधर क्या कर रहा है? दादी मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। हंस रहे हो? अरे मेरा पोता मजाक ही ऐसे कर रहा है। ये ना बचपन में भी ऐसे ही करता था, है? मेरा खून सुखाता था और खुद हंसता था। एक बार इसने क्या किया पता है? ये ना कहीं छुप गया, मुझे लगा घर से भाग गया, बाद में निकला कहाँ से? अनाज की बोरी में छुपा बैठा था। दादी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कॉलेज के बाद डिलीवरी का काम करता हूँ। नहीं 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 ना पुत्र, मजाक ही कर रहा है। मजाक है ना, मजाक ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राड खानदान का छोटा पुत्र करोड़ों का कारोबार छड़ के पूरे चंडीगढ़ में गली गली में सामान बेचता फिर रहा है। ये सच नहीं हो सकता ना। अभी ब्राड खान दे सुनना तो इज्जत के खिलाफ जाएगा, उधर यही हाल होएगा, चाहे वो कोई चीज होवे या कोई अपना। क्या नवाब क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? एक ही कर रही है, दिमाग खराब है तेरा। था मेरे बिना बराड़ खानदान लकीर की मर्यादा में रहकर चलता रहेगा, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बहुत निराश किया है। दिलीप, कल से नवाब तेरे साथ दफ्तर जाएगा, गलियों में सामान बांटना बंद, अपना कारोबार करेगा। दिलीप, मैं एक बार गलती माफ कर सकती हूँ, बार बार नहीं, क्योंकि बार बार की गई गलती गलती नहीं आदत होती है और बुरी। बहुत दूर चला जाए जहाँ ना दादी का गुस्सा हो ना रोज रोज की बेइज्जती, लेकिन हीर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अपनों से भागकर जीत नहीं मिलती, उनका दिल जीत कर ही असली खुशी मिलती है। लेकिन हीर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर को बचाने की वो कोशिश कर रही है वही घर उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। दादी हीर को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर देती है। उनके लिए हीर सिर्फ एक नौकरानी है और वही उसकी पहचान रहेगी। वो हीर को सर्वेंट क्वार्टर में भेज देती है और घर के हर काम का बोझ उसके कंधों पर ही डाल देती है। सुबह की बैटरी से लेकर हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी हीर को निभानी होगी। जब हीर कॉलेज की बात करती है तो दादी उसकी आवाज ही दबा देती है। वही नवाब अपनी पत्नी की बेइज्जती देकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है, लेकिन दादी की इज्जत के सामने मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ गुलाब के लिए ये सब किसी जीत से कम नहीं होता। वो दिलीप को समझाती है कि ये सब हीर के भले के लिए है, लेकिन उसकी आंखों की खुशी कुछ और ही कह रही होती है। सर्वेंट क्वार्टर में हीर पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर वो फैसला करती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो नवाब के साथ हर पल को यादगार बनाएगी। इसलिए वो सर्वेंट क्वार्टर को गोवा की यादों से सजा देती है। नवाब जब चुपके से वहां पहुंचता है तो दोनों कुछ देर के लिए दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाते हैं। दोनों सपना देखते हैं कि बस ये 7 दिन निकल जाएं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनकी ये खुशी किसी की नजर में आ चुकी है। दलेर आंटी हीर को ढूंढने निकल पड़ी और उनकी नजर सीधी क्वार्टर तक पहुंच चुकी है। दादी को सर्वेंट क्वार्टर का नाम सुनते ही शक हो जाता है। वो बिना किसी को बताए सीधा वहां पहुंचती है। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। अंदर हीर और नवाब एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहे होते हैं और फिर अगले ही सेकंड दरवाजा खुल जाता है। दादी जो देखती है उसके बाद उनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वेल, क्या वो हीर और नवाब को हमेशा के लिए अलग करने का फैसला सुना देंगी? क्या नवाब अपनी पत्नी के लिए पहली बार पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा होगा? क्या गुलाब इसी हंगामे का फायदा उठाकर हीर की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने वाली है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।